नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसको लेकर सब लोगों में बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं। विषय देखकर आपको पता लग ही गया होगा। आज की वीडियो है कि हनुमान जी के अवतार में पार्वती माता हर एक पल कैसे शिव जी के साथ थी। वह क्या वजह थी जिसके कारण भगवान शिव को हनुमान का अवतार लेना पड़ा, और हनुमान जी बंदर थे या नहीं। आज हम इन सारी मान्यताओं का जवाब लेकर आए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे या नहीं। टिग्गा एक गोत्र है जिसका अर्थ वानर होता है। ओरांग आदिवासी इस कुमुक भाषा को बोलते थे। बहुत प्राचीन काल में लोग हिमालय के आसपास ही रहते थे। वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, लेकिन मानव से अलग, क्योंकि वन में ऐसे भी नर रहते थे जिनकी पूंछ निकली हुई थी। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख साल पहले एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में थी जो मुंह और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धि और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी, जो आज से 12 से 15 हजार साल पहले विलुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ। आदिवासी मानव भी होते हैं और वानर भी। आदि का अर्थ प्रारंभिक मानव या वानरों का समूह है, लेकिन बाली द्वीप में अब भी पूंछ वाले जंगली मनुष्य हैं जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच रह गई है। इसी तथ्य के आधार पर रामचंद्र जी ने हनुमान जी की जाति वानर बताई, और राजस्थान में विराट नगर में नर स्वरूप में हनुमान जी की मूर्ति बजरंग मंदिर में स्थापित है। अब आपको बताएंगे कि वह क्या वजह थी जिसके कारण भगवान शिव को हनुमान जी का अवतार लेना पड़ा। हनुमान जी के रूप में वह वानर कुल में ही क्यों जन्मे, और माता पार्वती जी ने कैसे साथ दिया भगवान शिव का हनुमान जी के अवतार में। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी की मां अंजना पूर्व जन्म में इंद्रलोक में अप्सरा थी, और उनका नाम पुंजिकस्थला था। अप्सरा होने के कारण वो बहुत आकर्षक और स्वभाव से बहुत चंचल थी, जिसका दुष्परिणाम उन्हें एक श्राप के रूप में मिला। चंचलता के कारण एक बार एक ऋषि का उपहास करने की वजह से उन्हें अगले जन्म में वानरी रूप में जन्म लेने का श्राप मिला। ऋषि के श्राप से भयभीत होकर जब उन्हें अपने अपराध का बोध हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि वानरी रूप में होने के बाद भी वह परम तेजस्विनी होंगी और उन्हें एक दिव्य और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद उन्हें भगवान शिव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और वर भी मांगा। भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी त्रिकालदर्शी हैं। वह राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वह जानते थे कि एक बार श्री राम को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। शिव जी को यह भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा और ना ही भगवान राम होंगे। तब कोई भी अवतार धरती पर नहीं होगा। तब शिव जी ने अपने एक दिव्य शक्ति और तेज रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक में लोगों को दुख दर्द से दूर करेगा। भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का अंश हवन कुंड में अर्पित कर दिया, और वही शक्ति माता अंजनी के गर्भ में समा गई, और फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने रुद्र अवतार हनुमान जी को प्रकट किया। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ के 12 रुद्र अवतार बताए गए हैं। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ के 12 रुद्र अवतार बताए गए हैं। माँ पार्वती ने देखा कि शिव जी पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाले हैं। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि वो कभी भी अपनी शक्ति के बिना अवतार नहीं लेते हैं, और माता पार्वती भी पृथ्वी लोक में जन्म लेंगी। लेकिन शिव जी ने माता को बताया कि उनके हनुमान जी के अवतार में वह आजीवन ब्रह्मचारी ही रहेंगे। इस पर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि मैं आपके उद्देश्य में बाधा नहीं बनूंगी और आपका हमेशा साथ दूंगी। ऐसा बोलकर माता पार्वती ने हनुमान जी की पूंछ बनकर अवतार लिया और शिव जी का हर परिस्थिति में साथ दिया। हम आपके लिए जो भी कहानी लेकर आते हैं उस पर पहले हम बहुत रिसर्च करते हैं। वो सब पुराणों से ली गई जानकारी पर आधारित होती है। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो हमें पता तो हैं, पर हमें उसकी अधूरी जानकारी है, और आगे भी हम उन्हीं अधूरी कहानियों को अपने आसपास बोलते और सुनते हैं। हम आपको ऐसी जानकारी देना चाहते हैं कि जिनको लेकर हमारे और बच्चों के मन में बहुत से सवाल आते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान।